हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम ट्री को कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ट्री की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम, बाइनरी ट्री की डेफिनेशन एंड उससे रिलेटेड थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं बाइनरी ट्री वर्सेस जनरल ट्री। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम इन 3 एग्जाम्पल की हेल्प से जल्दी से समझेंगे एंड देन इसके बाद हम कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन समझेंगे एंड उससे रिलेटेड 2 थ्योरम है उनको हम कवर करेंगे विद द प्रूफ एंड अंडरस्टैंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ट्री एंड जनरल ट्री। अब बाइनरी ट्री हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि बाइनरी ट्री की कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है एंड ऑल। तो बाइनरी ट्री मतलब ये होता है कि जब इंटरनल वर्टाइसेस, जो लास्ट वाली वर्टेक्स को छोड़ के जितनी भी वर्टाइसेस हैं उनके पास 2 चिल्ड्रन होते हैं, हैविंग 2 चिल्ड्रन ईच इंटरनल वर्टेक्स। तो जितनी भी इंटरनल वर्टेक्स है हैज़ 2 चिल्ड्रन। अगर सभी इंटरनल वर्टेक्स के पास 2 चिल्ड्रन होते हैं और एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन है ना, एटमोस्ट कर लेते हैं, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनके पास सिर्फ 2 ही हो सकते, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो एटमोस्ट अगर उनके पास 2 चिल्ड्रन होते हैं हर इंटरनल वर्टेक्स के पास, तो हम उस ट्री को क्या बोलने लगते हैं यहाँ पे, बाइनरी ट्री बोलने लगते हैं। और जनरल ट्री क्या होता है, नॉर्मल ट्री मतलब कोई भी ट्री है जो ट्री की डेफिनेशन होल्ड करता है, विच इज हैविंग नो साइकिल एंड कनेक्टेड। तो अगर सिर्फ बेसिक यही डेफिनेशन होल्ड करता है तो हम उसको जनरल ट्री बोलने लगते हैं। तो ये दोनों की डेफिनेशन हो गई। इसके बेसिस पे हम ये कुछ 3 एग्जाम्पल है इनको समझेंगे। अब ये इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं एंड इसको सी नाम दे देते हैं। अब समझते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले से डिफर कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो इसके पास है 2 चिल्ड्रन है, ठीक है दोनों के पास। अब इसके पास तो 2 चिल्ड्रन नहीं है, 1 चिल्ड्रन है, एटमोस्ट की बात हो रही है तो 1 चिल्ड्रन भी हो सकता है। तो ये बाइनरी ट्री तो है, ये भी बाइनरी ट्री है, ये भी बाइनरी ट्री है। फिलहाल के लिए ये तीनों बाइनरी ट्री है। बट ये वाला जो बाइनरी ट्री है ये वाले बाइनरी ट्री से डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे आप कहेंगे कि जो ए बी सी आर डिफरेंट बाइनरी ट्री, मतलब ये तीनों एक दूसरे से अलग है अगर हम इनको बाइनरी ट्री के कंसेप्ट में बात करते हैं। बट ए बी सी आर सेम जनरल ट्री। अगर हम इनको जनरल ट्री पे बात करते हैं तो ये कैसे है, सेम है। ठीक है, ये अंतर है दोनों में कि अगर आप इनको एज अ बाइनरी ट्री कंसीडर करेंगे तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे, मतलब ये सब एक दूसरे से अलग है। बट आप जनरल ट्री की बात करते हैं तो ये सब एक दूसरे से सेम होंगे। अब क्यों होंगे ये भी हम यहाँ पे ही समझ लेते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे जो V0 है उसके 2 आपको यहाँ पे चिल्ड्रन मिल रहे हैं विच इज V1 एंड V2। ठीक है, यहाँ जो V0 है इसके भी 2 चिल्ड्रन मिल रहे हैं V1 एंड V2। ठीक है, यहाँ पे जो V0 है C वाले में इसके भी 2 चिल्ड्रन मिल रहे हैं V2 एंड V1। बट इनमें डिफरेंस देखिए, यहाँ पे C और B और A में, C में क्या है, ये अगर आप इसको बीच में से पार्टीशन करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट सक्सेसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, राइट सक्सेसर होगा। ठीक है, एंड जब आप यहाँ पे जो बी वाले को पार्टीशन करेंगे तो ये आपका क्या होगा, लेफ्ट सक्सेसर होगा। एंड ये वाला आपका क्या होगा, ये वाला जो V2 है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट सक्सेसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो C वाला डायग्राम है उसमें लेफ्ट सक्सेसर कौन है, V2 है। एंड जो बी वाला डायग्राम है उसमें लेफ्ट सक्सेसर कौन है, V1 है। देयरफॉर क्योंकि इनके लेफ्ट और राइट सक्सेसर डिफरेंट है इसलिए ये 2 डिफरेंट बाइनरी ट्री है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है। सेम यहाँ पे अगर सिर्फ इतने कंसेप्ट लेवल 1 तक की अगर हम बात करते हैं तो ए एंड बी अभी तक तो सेम है, बट सी डिफरेंट हो गया है क्योंकि इसके लेफ्ट सक्सेसर और राइट सक्सेसर डिफरेंट है। बट जनरल ट्री की बात करते हैं तो इसके पास 2 चिल्ड्रन है V1 एंड V2, सब तीनों के पास 2 चिल्ड्रन है V1 एंड V2, देयरफॉर अभी तक ये क्या चल रहे हैं, जनरल ट्री के कंसेप्ट पे बात करते हैं तो सेम हो रहा है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, अब ए और बी डिफरेंट क्यों है, अभी तक तो जो हमने समझाया उससे ए बी सेम आ रहे हैं बट सी डिफरेंट हो गया, बट अब ए बी क्यों एक दूसरे से डिफरेंट है ये भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम V2 पे आएंगे तो V2 पे अगर आप इस तरीके से पार्टीशन करेंगे तो V2 का जो लेफ्ट सक्सेसर है वो क्या होगा, आपका V3 होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए जो V3 है वो राइट सक्सेसर बन रहा है डायग्राम बी में, राइट सक्सेसर बन रहा है, ठीक है। तो इस कारण से जो ए है वो बी से डिफरेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे जो ए वाला जो डायग्राम है उसमें जो लेफ्ट सक्सेसर है V2 का वो V3 है, बट यहाँ पे जो राइट सक्सेसर है V2 का वो यहाँ पे क्या आ रहा है, V3 आ रहा है इन द डायग्राम बी। तो इस कारण से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, बट फिर वही सेम कंसेप्ट के साथ ये जनरल ट्री के अंदर सेम होंगे क्योंकि यहाँ पे सक्सेसर मैटर नहीं करता कि लेफ्ट वाला है राइट वाला है, बस सक्सेसर होना चाहिए। तो सक्सेसर तो है V2 का सक्सेसर कौन है, V3 है, यहाँ बी वाले डायग्राम में V2 का सक्सेसर V3 है, बस राइट लेफ्ट का डिफरेंस है, इस कारण से ये डिफरेंट बाइनरी ट्री तो हो गए हैं बट सेम बाइनरी ट्री है। एक और डिफरेंस होता है हमारा बाइनरी ट्री एंड जनरल ट्री में, जो बाइनरी ट्री होते हैं, बाइनरी ट्री ये कैसे होते हैं, ये एम्प्टी भी हो सकते हैं। तो बाइनरी ट्री में एक और पॉइंट है, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया ABC वाला, एंड यहाँ पे बाइनरी ट्री में बी एंड एम्प्टी ट्री, मतलब एम्प्टी ट्री का मतलब कि इसके पास कोई भी नोड ना हो, कोई भी वर्टेक्स ना हो, ऐसा हो सकता है बाइनरी ट्री के अंदर, बट जनरल ट्री के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है। तो बट अ जनरल ट्री इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। तो ये बात याद रखेंगे, जो बाइनरी ट्री है वो एम्प्टी हो सकते हैं, उनके पास कोई वर्टेक्स ना हो, ऐसा हो सकता है, बट जनरल ट्री के पास वर्टेक्स का होना जरूरी है, चाहे वर्टेक्स आइसोलेटेड हो बट होना तो चाहिए। तो ये 2 डिफरेंस है बाइनरी ट्री एंड जनरल ट्री के बीच में, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब नाउ स्टार्ट करते हैं विद द न्यू टॉपिक विच इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री मतलब हमको पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, जितनी भी इंटरनल वर्टेक्स हैं या जितनी भी वर्टेक्स है, ईच vertex has at most two children। तो यहाँ हाईलाइटेड पार्ट है at most 2 children वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी, कंप्लीट ट्री की, ठीक है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री से कैसे डिफर करता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ एवरी वर्टेक्स ऑफ अ रूटेड ट्री हैज m children then such a tree is said to be complete M-ary tree। तो अभी हम M-ary tree की बात कर रहे हैं और यहाँ पे क्या बात हो रही है, हैज M children, तो मतलब पूरी की पूरी M होना जरूरी है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, एट मोस्ट मतलब क्या होता है, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं एंड 2 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट जब हम यहाँ कंप्लीट की बात करते हैं तो उसके पास M चिल्ड्रन, एग्जैक्टली M चिल्ड्रन होना इज द कंपल्सेशन। तो इन पर्टिकुलर इफ अगर आपका m क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, m इज इक्वल टू 2, देन सच अ ट्री इज कॉल्ड कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो अगर यहाँ पे हम कंप्लीट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ईच इंटरनल, यहाँ पे इंटरनल वर्ड इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो एक्सटर्नल होता है मतलब जो आपका रूट होता है उसके पास तो होते हैं, बट जो लास्ट वाले जो होती हैं वो सारी पेंडेंट वर्टेक्स होती हैं।
तो उनके पास दो चिल्ड्रन नहीं होते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे इंटरनल लिखना ज़रूरी होता है। अगर आपने इंटरनल नहीं लिखा है तो आप डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ईच इंटरनल वर्टेक्स या वर्टाइसेस, each internal vertices has exactly two children। तो exactly दो चिल्ड्रन का होना यहाँ पे जरूरी है सभी इंटरनल वर्टाइसेस के पास। तो इस बात को आप जरूर समझेंगे। यहाँ एटमोस्ट की बात होता है, 0, 1 एंड 2 सब कुछ हो सकता है यहाँ पे, बट यहाँ पे एग्जैक्टली 2 होना इज द कंपल्सेशन। डायग्राम के साथ समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो बना हुआ है दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो ये जो हमारा डायग्राम बना है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री का बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये जो लेवल 0 है, लेवल 0, दिस इज योर लेवल 1, दिस इज योर लेवल 2 एंड दिस इज योर लेवल 3। चेक कर लेते हैं डेफिनेशन होल्ड हो रही है या नहीं हो रही है, सबके पास दो चिल्ड्रन है या नहीं है। तो देखिए लेवल 0, तो ये तो हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल वर्टेक्स हो गया, तो इसको तो हम छोड़ देंगे, इसके पास दो चिल्ड्रन होना जरूरी नहीं है। दिस इज योर एक्सटर्नल वर्टेक्स, ठीक है। एंड दिस लास्ट वाला जो लेवल होता है इसके अंदर भी जो वर्टेक्स होती हैं ये भी एक्सटर्नल वर्टेक्स होती हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाली जो होते हैं जितने भी हो, यहाँ हमने 2 बनाए हैं, यहाँ पे अगर आपके पास 2 से ज़्यादा भी लेवल है बीच में तो वो सब क्या होंगी, आपकी इंटरनल वर्टेक्स के अंदर आएंगी। तो जितनी भी इंटरनल वर्टेक्स हैं उनके पास 2 चिल्ड्रन होना जरूरी है, ठीक है, 2 चिल्ड्रन होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए ये रूट है आपका, इसके पास भी यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे भी 2 वर्टेक्स आपको देखने को मिल रही है, रूट के पास भी 2 चिल्ड्रन है आपके पास, V1 एंड V2। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा V1 के पास भी 2 चिल्ड्रन है, V3 एंड V4, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो V2 के पास भी 2 चिल्ड्रन है, V5 एंड V6। फिर और आगे बढ़ते हैं हम तो V3 के पास भी 2 चिल्ड्रन हैं, V7, V8। V4 के पास भी 2 चिल्ड्रन हैं विच इज़ V9 एंड V10। फिर V5 के पास भी 2 चिल्ड्रन हैं विच आर V11 एंड V12। फिर V6 के पास भी 2 चिल्ड्रन हैं देखने को विच इज़ V13 एंड V14। तो सब ही जितनी भी वर्टेक्स हैं उन सब के पास कैसे हैं, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन देखने को मिल रहे हैं अदर देन ये लास्ट वाली वर्टेक्स। तो लास्ट वाली जितनी भी लास्ट लेवल में जितनी भी वर्टाइसेस है उनको छोड़ के सभी वर्टाइसेस के पास एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन मिल रहे हैं, देयरफॉर इट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब जो नॉर्मल बाइनरी ट्री होता है विच इज़ नॉट कंप्लीट, उसमें क्या होता है ये इस टाइप से यहाँ पे आके ये ख़त्म भी हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ बाइनरी ट्री। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक तरीके का बाइनरी ट्री है। इसको आप लेवल कर लीजिए, V0 है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। तो देखिए यहाँ पे जो बीच वाली लेवल है विच इज़ लेवल 1, इसमें यहाँ पे जो V1 है इसके पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में बोलता है जितनी भी बीच की लेवल है लास्ट वाली लेवल को छोड़ के बाकी जितनी भी लेवल हैं उन सब के पास, उन सब में जितनी भी वर्टाइसेस आ रही हैं उन सब के पास 2 चिल्ड्रन होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आप देखिए जो V1 है, V1 हैज़ नो चिल्ड्रन, तो V1 के पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, देयरफॉर हम बोलेंगे इट इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो इस कारण से ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि जो इंटरनल वर्टेक्स है उसमें एक वर्टेक्स ऐसी मिली हमको जो कि कैसी थी, जिसके पास ट्री नहीं, चिल्ड्रन नहीं थे, और एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन का होना ज़रूरी है। बट जब हम बाइनरी की बात करते हैं तो एटमोस्ट के कारण ये बाइनरी बन जाता है, क्योंकि एटमोस्ट तो इसके पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो गया हमारा,
ज़ीरो हो गया तो चलेगा, है ना। तो इस कारण से ये सिर्फ बाइनरी ट्री है, ये कैसा है, नॉट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्लियर, ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा होपफुली आपको, बाइनरी एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री का। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विद द प्रूफ। अब प्रूफ में हमको करना है, इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एंड देन इसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ डेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑन लेवल के ऑफ अ बाइनरी ट्री इज 2 to the power k। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसी प्रीवियस एग्जाम्पल पे ही समझ लेते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका लेवल ज़ीरो है, अगर आपका क्या है, लेवल ज़ीरो है, तो इसके पास एक वर्टेक्स होगी, क्योंकि 2 to the power 0 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या होगा, कितनी नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगी, 2 to the power 0 विच इज 1। तो 1 वर्टेक्स दिख रही है। अगर आपका लेवल 1 है तो यहाँ 2 to the power 1 विच इज इक्वल टू में 2, तो यहाँ पे 2 वर्टेक्स है, यहाँ है 2 वर्टेक्स है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर लेवल 2 है आपके पास तो 2 to the power 2 विच इज 4, तो यहाँ 4 वर्टेक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 4 वर्टाइसेस देखने को मिल रही हैं। लेवल 3, इसका मतलब 2 to the power 3 विच इज 8, तो यहाँ पे 8 वर्टाइसेस देखने को मिलनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 वर्टाइसेस है। तो ये कंडीशन आपने इस एग्जाम्पल से तो देखी होल्ड हो रही है। अब इसको हम पेपर पेन पे कैसे प्रूव करना है वो हम देख लेते हैं। तो वी विल प्रूव दिस बाय यूजिंग द इंडक्शन। तो ये वाला जो थ्योरम है वो कह रहा है ईच लेवल, अगर आपने लेवल के पे है तो आपको वहाँ पे कितनी वर्टेक्स मिलेगी, हर लेवल में डिफरेंट डिफरेंट बोल रहा है कि लेवल 1 पे कितनी होंगी, लेवल 2 पे कितनी होंगी, लेवल 3 पे कितनी होंगी, इसकी बात कर रहा है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो सबसे इनिशियल जो रूट आपका वर्टेक्स है, रूट वर्टेक्स, उसका जो लेवल होगा दैट लेवल इज 0। ठीक है, तो अगर n 0 से स्टार्ट हो रहा है तो जो रूट वर्टेक्स है उसका लेवल 0 से स्टार्ट करना है आपको। तो वी विल प्रूव दिस बाय यूजिंग द इंडक्शन। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो बहुत इजी सा प्रूफ है। वी विल prove this by using mathematical induction ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन लगा रहे हैं। प्रीवियस ही लेक्चर में मैंने बताया था मैथमेटिकल इंडक्शन का क्या प्रोसेस होता है, तो वही आपको लगा रहा है। पहले हम बोलेंगे कि फॉर इफ लिखेंगे, इफ k इज इक्वल टू 1 या k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। व्हेन इफ k इज इक्वल टू 0 देन नंबर ऑफ वर्टाइसेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स in level 0 is 2 to the power 0 which is 1, that is the root vertex। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, therefore the statement, जो स्टेटमेंट है थ्योरम का वो क्या हो गया, होल्ड हो गया। ठीक है, 2 to power 0 1 आ रही है, 1 ही आएगी क्योंकि पहले लेवल में हमेशा क्या होता है, रूट वर्टेक्स होता है, तो इस कारण से ये सही हो गया। ठीक है, फिर नाउ हम क्या करेंगे, वी सपोज दैट जो थ्योरम है, थ्योरम होल्ड फॉर के लेवल। ठीक है, क्या लेवल तक ये क्या हो रही है, थ्योरम होल्ड हो रही है। दैट मीन्स हैज 2 to the power k maximum number of vertices in लेवल k। तो लेवल k में कितनी नंबर ऑफ वर्टाइसेस आपको मिल रही है यहाँ पे देखने को, 2 to the power k, ऐसा आपने सपोज कर लिया है पहले से, ये ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके आगे आ जाते हैं। अब हमको यहाँ पे टू प्रूव करना है, नाउ टू प्रूव थ्योरम होल्ड फॉर k+1 लेवल। ठीक है,
है ना। तो k+1 लेवल के लिए होल्ड करेगी, ऐसा हमको प्रूव करना है। सो वी नो डैट next level has twice number of vertices मतलब जितना आप जैसे कि अगर दो वर्टेक्स हैं एक लेवल पे, तो सेकंड लेवल पे कितनी हो जाएंगी आपकी 2 × 2 मतलब 4 हो जाएंगी। फिर उसके आगे वाले में जाएंगे तो उसका भी ट्वाइस हो जाएंगी। ऐसा आप यहाँ पे इस डायग्राम में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 थी, फिर नेक्स्ट वाले में इसकी डबल हो गई, फिर नेक्स्ट वाले में उससे भी हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 2 विच इज़ 8। तो हम ये देख रहे हैं कि जो अब जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल पे जंप करते हैं तो वहाँ पे जो वर्टेक्स है वो 2 × 2 पे मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन लेवल k+1 इज 2 × प्रीवियस, इससे प्रीवियस वाली लेवल कौन सी होगी k लेवल, और k लेवल में कितनी वर्टेक्स थी 2⁻k। ऐसा भी आपने यहाँ पे लिखा था और ऐसा आपने यहाँ पे सपोज किया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ है वो कितनी होंगी 2⁻k होंगी इन द kth लेवल। तो k+1 लेवल में क्या होगी जस्ट 2 × 2⁻k, तो विच इज इक्वल टू में 2⁻k+1। और हमको यही शो करना था, हैंस the statement hold for k+1 लेवल। ठीक है, तो स्टेटमेंट होल्ड हो गया k+1। therefore by इंडक्शन थ्योरम इज ट्रू। थ्योरम क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो बेसिक है, इतना डेप्थ में नहीं समझना है, इंडक्शन से नहीं समझना है, तो आप डायग्राम से भी बेसिकली समझ सकते हैं। बस ये एक लिखने का तरीका है। अगर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम है और आपसे ये पूछा जाता है तो बाय यूजिंग द इंडक्शन, सिंपल सा इंडक्शन है। आप n=0 के लिए दिखाएंगे, मतलब 0th लेवल के लिए दिखाएंगे कि स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। kth लेवल के लिए आप मान के चलेंगे, एंड k+1th लेवल के लिए आप क्या करना है, जो प्रीवियस वाला लेवल है उससे 2 × करना है, तो यू विल गेट दिस। एंड इस कारण से क्या हो जाएगा, थ्योरम होल्ड हो जाएगा। तो ये है सिंगल लेवल में क्या होने वाला है, प्रीवियस लेवल से ट्वाइस होने वाली है आपकी क्या होती है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस। अब कुछ इसी तरीके से एक और थ्योरम है, प्रूव दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस पॉसिबल इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट n इज 2⁻n-1। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जो n है वो आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो रूट है उसका जो लेवल होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे रूट वर्टेक्स होगी कहाँ पे, लेवल 1 पे। तो अभी तक हम क्या ले रहे थे, रूट वर्टेक्स को लेवल 0 पे ले रहे थे, तो यहाँ 0 पे नहीं लेना है आपको, रूट वर्टेक्स को लेवल 1 पे लेना है, तभी ये थ्योरम होल्ड हो पाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। तो जैसे हाइट n का मतलब क्या है, जो टोटल हाइट है। जैसे कि अगर हम इसी वाले डायग्राम पे जाते हैं तो इस वाले डायग्राम में जो हाइट है, हाइट ऑफ ट्री कितनी है, यहाँ पे कितने लेवल तक आप डाउन आ पाए, जब आप 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप यहाँ लेवल 3 तक आ पाए। इसका मतलब जो इसकी हाइट है वो क्या है, 3 है। ठीक है, तो जितना लेवल, जो लास्ट लेवल की काउंटिंग होती है वही उस ट्री की हाइट होती है। तो यहाँ पे वही वाली बात है। अब हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ nth लेवल तक जाना है हमको। तो यहाँ पे हमको बताना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल। ये वहां पे इससे प्रीवियस वाले एग्जांपल में आप क्या कर रहे थे, लेवल वाइज बता रहे थे कितनी नंबर ऑफ वर्टाइसेस है। यहाँ पे आपको टोटल वर्टाइसेस बतानी है पूरे ट्री, बाइनरी ट्री के अंदर, जिसकी हाइट क्या है, n है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो लेवल 1 से स्टार्ट होते हुए जितनी टोटल नंबर ऑफ इसके अंदर वर्टाइसेस आएंगी, आप वो बात करिए। तो अगर हम इसी डायग्राम पे बात करें, तो अगर हमारा लेवल 1 ये वाला है, दिस इज योर लेवल 1, तो यहाँ पे देखेंगे आप एक वर्टेक्स मिल रही है। इसके बाद आप अगर बात करते हैं लेवल 2 पे अगर आप आते हैं तो आपको टोटल कितनी वर्टेक्स मिल रही है, 3 वर्टेक्स मिल रही है, विच इज 2 ⁻
2 माइनस 1 इज इक्वल टू में 3, तो 3 वर्टेक्स आपको देखने को मिल रही है। इसी तरीके से आगे भी ये थ्योरम होल्ड होता रहेगा, आप करके देख सकते हैं। तो इसको भी सिंपल बाय यूजिंग द इंडक्शन हम प्रूफ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इसका प्रूफ वी विल प्रूव द थ्योरम बाय यूजिंग इंडक्शन। तो इंडक्शन को यूज करते हुए हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो फॉर, अब हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, n इज इक्वल टू 1 से। फॉर n इज इक्वल टू 1, द नंबर ऑफ वर्टाइसेस, अगर मतलब हाइट क्या है, 1 है, हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री कैसी है आपकी, सिर्फ 1 है, मतलब वहां पे सिर्फ एक ही लेवल है। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स इन अ बाइनरी ट्री of one height starting from 1 is 1, that is the root vertex, जो रूट वर्टेक्स की होगी। तो इसका मतलब है 1 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 माइनस 1। तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर जो है वो थ्योरम क्या है आपका, होल्ड हो रहा है। ठीक है, अब यही सेम तरीके से आप क्या बोलेंगे, नाउ सपोज थ्योरम होल्ड फॉर kth height of binary tree। बाइनरी ट्री ऑफ kth हाइट, मतलब kth हाइट का अगर आपके पास कोई बाइनरी ट्री है तो उसके लिए थ्योरम होल्ड हो रहा है, दैट इज हैविंग मैक्सिमम 2 टू द पावर k माइनस 1 वर्टाइसेस। ठीक है, तो टोटल इसके पास कितनी वर्टाइसेस होंगी, 2 टू द पावर k माइनस 1। एंड नाउ बाय द सेम रीजनिंग आपको पता है नेक्स्ट लेवल पे कितनी आ जाएंगी, अगर इसकी हाइट बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे जो प्रीवियस लेवल है उससे जस्ट ट्वाइस होनी है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, सो नाउ टू प्रूव थ्योरम होल्ड फॉर k plus 1 net height ऑफ बाइनरी ट्री, मतलब कोई भी बाइनरी ट्री की अगर k प्लस 1 हाइट है तो उसके लिए भी थ्योरम होल्ड होगा, ऐसा बताना है। देन नाउ वी नो दैट एक सेकेंड, know that the next level will have twice the number of vertices in the previous level, इन द एग्जिस्टिंग लेवल। जो भी एग्जिस्टिंग लेवल है उससे जब हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस ट्वाइस हो जाती हैं। तो देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन k plus 1th लेवल, नहीं, इन बाइनरी ट्री ऑफ, ये सब लैंग्वेज की खेल है, बाकी तो समझ में तो आ ही गया होगा। बाइनरी ट्री ऑफ k plus 1th हाइट इज 2 into 2 to the power k minus 1। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल पे जब हम जाएंगे तो 2 into 2 to the power k minus 1 हो जाएगी, दैट इज 2 to the power k plus 1 minus 1। देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, थ्योरम क्या हो गया, होल्ड हो गया फॉर बाइनरी ट्री ऑफ हाइट k plus 1
देयरफॉर बाय इंडक्शन आप क्या बोलेंगे, जो थ्योरम है वो होल्ड होगा, होल्ड फॉर n बाइनरी ट्री ऑफ n लेवल, ट्री ऑफ n हाइट, एन हाइट के बाइनरी ट्री के लिए भी थ्योरम होल्ड हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस की बात कर रहे हैं। प्रीवियस वाला थ्योरम सिंगल सिंगल लेवल में कितनी वर्टाइसेस होंगी उसकी बात कर रहा था। तो होपफुली आपको ये पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। बाय इंडक्शन है, सिंपल सा है। आपको एक लाइन याद करनी है कि जब भी नेक्स्ट लेवल पे आप जाएंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, तो उस कारण से ये वाला स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा एंड थ्योरम आपका यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा बाइनरी ट्री से रिलेटेड। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्पैनिंग ऑफ अ ट्री हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।